बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश बादस्ता और मुस्कुराता रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अपना व्लॉग शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे चैनल का नाम व्लॉग भी है, साथ में सुपर होम शेफ़ एंड व्लॉग्स। तो काफ़ी अरसे से मैं व्लॉग्स शेयर नहीं कर रही थी, तो अब मैंने सोचा है कि टाइम टू टाइम मैं इसमें व्लॉग्स भी शेयर करती रहूँगी, ताकि जो लोग हैं वो थोड़े से इंटरेस्ट लेकर मेरी वीडियोस को देख सकें। तो लाहौर से चांगा मंगा का हमारा ये सफ़र था। हम लड़की देखने के लिए जा रहे थे अपने देवर के लिए। तो वहाँ से फिर हमें काफ़ी अच्छी मेहमान नवाज़ी मिली, उन लोगों ने बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी हमें दी। और वहाँ से फिर हम लोग चांगा मंगा के लिए गए सैर करने के लिए, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और हमने क्या क्या देखा वहाँ पे, क्या क्या हमने किया, कैसे कैसे हमने एंजॉय किया, तो आप इस वीडियो में कंप्लीट हर चीज़ देखेंगे। तो उनका घर कैसा था, उन्होंने क्या क्या चीज़ें हमारे सामने पेश की, तो किस तरह से उन्होंने हमें ट्रीट किया, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और इतना खूबसूरत उनका घर था, इतना प्यारा उनका घर था, तो मुझे तो वैसे बहुत अच्छा लगा। हम उनके घर के पास अब पहुंच चुके हैं। घर से निकलते वक्त तो मैं वीडियो बनाना भूल गई, तो रास्ते में फिर मुझे ख्याल आया कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए, हम बहुत अच्छी जगह पे जा रहे हैं। तो अब हम जो हैं उनके घर पे पहुंच चुके हैं, गाड़ी से निकल चुके हैं। मैं आपको उनके घर का व्यू भी दिखाऊंगी। बहुत अच्छा उन लोगों ने घर का व्यू बनाया हुआ है। ये देखिए, ये बाहर की उनकी जो है वो बाहर का व्यू है, और ये उनके घर की एंट्रेंस है। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पौधे लगाए हुए थे, हरे भरे से। घर को बहुत उन्होंने सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। जैसे मैं अपनी वो कुकिंग करते हुए कहती हूँ कि डिशेस को अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देनी चाहिए, अच्छे तरीके से गार्निश करना चाहिए। इन्होंने अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से गार्निश किया हुआ था, अंदर से भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए, ये उनका अभी एंट्रेंस है। तो बाकी ये देखें वहाँ पे हम तो ये सीन यानी कि बहुत अरसा हुआ इस चीज़ को मिस कर चुके हैं। यहाँ पे आके हमें ये चीज़ मिली कि यहाँ पे पानी वाला जो हाथ वाला नलका होता है ना, वो भी था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सबसे पहले हमें मशरूबात से नवाजा, और फिर थोड़ी देर हम रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद हम बच्चों को बाहर ले गए। बच्चे जो हैं वो अब देखें खेल रहे हैं। मेरे बच्चों को तो वैसे ही दूसरे बच्चे चाहिए होते हैं खेलने के लिए, वो तो बस कहते हैं कि हर वक्त खेल खेल और बस खेल, और उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है किसी के साथ खेलने के लिए। अब उन्हें एक कैट मिल गई है, उसको वो छेड़ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा वो बाहर वो बच्चे खेले हैं, तो फिर उन्होंने आवाज़ दे दी, उन्होंने हमें भी खाना रेडी हो गया, आप लोग अंदर आ जाए। तो अंदर आके जी आप देख सकते हैं कि ये जो लवाजमात हैं वो हमारे सामने रख दिए गए थे। बीफ कढ़ाई थी, और चिकन कोरमा था, और चिकन के पकोड़े भी थे, पुलाव भी था, मटर पुलाव था, सैलड, रायता वगैरह बहुत कुछ था। तो वहाँ से हमने खाना वगैरह खाया, पानी वगैरह पिया, जूसेस वगैरह, मशरूबात वगैरह सब कुछ हमने लिया। तो अब हम जी निकल पड़े हैं। उन्होंने हमें कहा कि चलें आपको अब हम चांगा मंगा की सैर करवा देते हैं। बिल्कुल उसके साथ ही था पूरे एरिया में जितना भी आपको, या जब हम निकले हैं उतरे उनके घर जाने के लिए, सिर्फ अकेला वाहिद उनका घर था चांगा मंगा के पास। तो अब सारा कुछ आराम करके खा पी के अब वो कहते कि चले अब हम आपको चांगा मंगा की सैर करवाते हैं। तो अब हम निकले हैं, तो हमें रास्ता नहीं मिल रहा था कि हम गाड़ी को आगे किस तरह से लेकर जाएं। कभी हम उधर घुमा रहे थे, कभी हम उधर घुमा रहे थे। तो ये जो हस्बैंड है मेरे, ये गाड़ी चला रहे थे। तो इस तरह से ये देखें ज़रा, अब फिर से उन्होंने हमें आवाज़ दी है कि उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ आना है। तो अब हमने रास्ता चेंज कर लिया। लाहौर से चांगा मंगा का जो रास्ता था उसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा एडवेंचर्स हुए। बहुत ज़्यादा हमारे साथ मैं आपको कहूँ एडवेंचर ही कहूँगी कि रास्ते में एक तो गाड़ी का जो टायर था वो ख़राब हो गया। वो उसकी भी मुझे वीडियो बनानी चाहिए थी, लेकिन वो मैं नहीं बना सकी। तो उसके बाद जो है वो हमें आधा घंटा पौना घंटा वहीं पे स्टे करना पड़ा। सुबह का मैंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। तो इस वजह से मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि भी मुझे कुछ ना कुछ ला कर दें। तो इतने में जो है वो गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ख़राब हो गया।
पंक्चर तो नहीं कहूँगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो बस अल्लाह ताला ने बचा लिया हमें, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। तो आधा पौना घंटा लगा हमें गाड़ी ठीक करवाने में। वहाँ जहाँ जहाँ पे गाड़ी ख़राब हुई थी वहीं के सामने ही रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमने फिर बिरयानी खा ली वहाँ से। तो फिर उसके बाद जो है जैसे ही गाड़ी ठीक हुई तो हम छांगा मांगा के रास्ते पे चल पड़े। अब जैसे ही उनके घर में पहुँचे तो वहाँ से फिर मैंने वीडियो स्टार्ट की। अब वहाँ से अब यहाँ तक मैंने वीडियो ना बनाने शुरू की। एंड तक मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने आगे क्या क्या देखा, क्या क्या किया। खाना वगैरह तो हमने खा पी लिया था, सब कुछ कर लिया। तो अब जो है हम छांगा मांगा के रास्ते में दाखिल हो रहे हैं। छांगा मांगा के अंदर हम लोग जाएंगे। अब यहाँ पे हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं बातों के चक्कर में बताना ही भूल गई कि हमने 2 दफ़ा गाड़ी को टर्न किया था। पहले वो लोग कह रहे थे कि इस तरफ से जाना है, तो उस तरफ से भी वो गाड़ी जो है वो आगे पार्क नहीं हो सकती थी। फिर हमें दोबारा से गाड़ी, बड़ी मुश्किल से, छोटा सा रास्ता था, बड़ी मुश्किल से हमें टर्न करनी पड़ी। वहाँ से फिर जो है हम छांगा मांगा के दूसरे गेट से एंटर हुए। तो लड़की का जो एक अंकल था वो छांगे मांगे के में जो शॉप्स होती हैं, जो बोट वगैरह होती हैं, उनका ओनर था। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प की, हमारे लिए दूसरे रास्ते वाला गेट खुलवाया, बहुत ज़्यादा यानी कि हमें हॉस्पिटैलिटी दी, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी की। और यहाँ पे भी आके हमने क्या क्या किया, क्या क्या देखा और क्या क्या उन्होंने हमें हमारी खातिर तवाज़ा की, वो भी आप देखिएगा। तो यहाँ पे आके छांगा मांगा के अंदर हमने गाड़ी खड़ी कर दी। सबसे पहले बच्चों को उतारा, और मेरे बच्चे तो बस क्या बताऊँ कि बहुत अफलातून है। उन्हें तो बस ना कोई चाहिए होता है, कोई जगह ऐसी चाहिए होती है कि बस हमें खुला छोड़ दें, हम जहाँ मर्ज़ी जाएं, जैसे मर्ज़ी करें, हमें कोई रोके ना बस। और मेरी बेटी को तो कोई ना कोई चाहिए होती है, कोई उसकी फ्रेंड बन जाए बस, तो उसके साथ बस वो खेलने लग जाए। तो अभी उसको भी देखेगा, वो भी आ रही होगी। तो यहाँ पे फिर हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी। तो ये मेरे हस्बैंड हैं माशाल्लाह से, हैंडसम से। तो तो माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह आप लोग भी करें। ये मेरे बच्चे आ गए हैं। तो ये जो एक जो बड़ी लग रही है वो मेरी बेटी है, और जो बाकी जो छोटे बच्चे हैं वो लड़की वालों की तरफ से हैं बाकी सारे। तो हमारी तरफ से 3 ही बच्चे थे, बाकी सारे बच्चे उनकी तरफ से थे। और उनकी तरफ से तो काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे, उनकी मामी, फूफो और खाला, चाची, ताई वगैरह सब लोग उनके इकट्ठे हुए थे। ये मेरे हस्बैंड मेरी पिक्चर बना रहे हैं और मैं उनकी वीडियो बना रही हूँ। कहते चलो ऐसे ही बना लेता हूँ। और ये मेरे बच्चे हैं, इनको तो बिल्कुल भी शौक़ नहीं है पिक्स बनाने का। मेरी बेटी को है शौक़, वो उनको खड़ा कर रही है भी आओ हम पिक्स बनाते हैं। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते अच्छी जगह पे जाने के लिए, तो नहीं बनाते, वो खड़े ही नहीं होते, खड़े ही नहीं हो पाते, तो पिक्स बनाने ही नहीं देते, एक जगह पे वो टिक ही नहीं सकते। तो अब हम जो है वो गाड़ी पार्क करके थोड़ी सी पिक्स बना के, थोड़ी सी वीडियो बना के हम आगे चल रहे हैं। आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या है। छांगा मांगा का मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा जंगल है पाकिस्तान में, तो बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी जगह है। पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा खूबसूरती पाई जाती है, तो भाई हमें बाहर क्यों हम जाने की ज़रूरत पड़ती है, हम बाहर क्यों जाएं खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा खूबसूरती है। तो अब ये देखें ज़रा कैसे खेल रहे हैं, और किसी के हाथ नहीं आ रहे, ना मेरे, ना अपने बाबा के, ना पुप्पो के, किसी के हाथ नहीं आ रहे। तो बस ये कह रहे हैं हमें खुला छोड़ दो। अब उनकी तरफ से जो मर्द हजरात थे वो उनको बार बार पकड़े थे, भाई बच्चों इधर आ जाओ। उन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा मेरे बच्चों का, भी कहीं इधर से उधर ना हो जाए। और भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, इतने भी ज़्यादा नहीं थे, बस हमारी खुशकिस्मती थी कि बहुत कम लोग थे। और हमने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे मज़ा आया। तो अब हम ये एक पुल पर चढ़ रहे हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये देखिए बहुत नाजुक सा पुल था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अभी आगे आएगा, पता नहीं कितने लोगों का उन्होंने कहा हुआ था कि 5 या 6 से ज़्यादा लोग इस पुल के ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो इससे ज़्यादा लोग चढ़े थे, बहुत ज़्यादा लोग चढ़े थे। उनमें से एक बच्चा था मेरे यानी कि जो लड़की वालों की तरफ से ना, उनका ही कोई फैमिली का कोई मेंबर था, वो बार बार पुल को हिला रहा था। मुझे इतना डर लग रहा था, मैं कह रही थी कहीं नीचे ना गिर। मैं तो वैसे भी बहुत डरपोक हूँ। तो अभी आएगा वो बच्चा, देखिएगा आप ज़रा, वो बार बार पुल को हिला रहा था, बहुत डर लग रहा था। तो जैसे तैसे करके हमने इस पुल को पार किया। बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। ये देखें, और ये पानी भी यहाँ पे तालाब बना हुआ है, छोटा सा, आप लेक कह लें, दरिया तो हम इसे नहीं कह सकते, छोटा सा एक तालाब है, उसके अंदर बोट्स वगैरह चलती हैं।
तो जब मैं स्कूल में पढ़ती होती थी तो तब स्कूल के साथ ट्रिप पे आया करते थे, विज़िट करते थे। तब अब तो काफ़ी अरसा हो गया तो इसका विज़िट किया। देखेंगे मैं उस बच्चे का जिक्र कर रही थी ना, ये वो बच्चा है, इसने बहुत तंग किया था। ये बोट में भी बैठा था तब भी इसने बहुत ज़्यादा तंग किया था, तो फिर भी ये मेरे आगे आके बैठ गया। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो ये रुका, वरना ये रुक नहीं रहा था। तो मैं वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी, मेरे हस्बैंड बच्चों को संभालने में मसरूफ़ थे। तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरती थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह थी। तो अब थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। हाँ जी, अल्लाह अल्लाह करके उस पुल से मैं उतर गई, शुक्र है। ये देखें ज़रा, अब आगे और भी ज़्यादा खूबसूरत से मंज़र नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत से दरख्त नज़र आ रहे हैं, इतनी ग्रीनरी, इतनी फ्रेशनेस। यहाँ पे आके ना माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। बहुत ज़्यादा सुकून था, पुरसुकून जगह थी, बहुत यानी कि पीसफुल जगह थी। और इतनी प्यारी प्यारी सी यहाँ पे छोटी छोटी सिटिंग एरियाज़ बने हुए थे, बच्चों के खिलौनों के भी खिलौनों के कह रही हूँ, झूले वगैरह बने हुए थे। अब यार मेरी बच्ची है, बेटी है, ये ज़िद करियो पापा आइसक्रीम ले देना। अब आगे जाके ये जो है ना, इसकी फरमाइश ही नहीं ख़त्म होती, कोई ना कोई इसने फरमाइश करनी होती है बस जब भी रुक जाएँ तो अब ये देखें, एक ये भी खूबसूरत सा मंज़र आपको नज़र आने लगा है। कितने प्यारे ये दरख्त और पौधे लगे हुए हैं। आप बस देखते जाएं, इंजॉय करते जाएं आगे और क्या क्या नज़र आने वाला है। अब ये दो दरख्त तो मैं इनको देख के ना बड़ा हैरान हो रही थी, ये आपस में जुड़े हुए थे बिल्कुल, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा था इन दोनों में। तो इसलिए मैंने स्पेशल इसकी वीडियो बनाई। मैंने कहा ये तो मैंने इसकी तो लाजमी बनानी है। तो इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, ये देखें रोज़ फ्लावर्स हैं, इतने खूबसूरत लग रहे थे। कलरफुल सा एरिया था ये, वाइट फ्लावर्स भी थे, येलो भी थे और रेड रोजेस भी थे। अब इस दरख्त को, इसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता इस दरख्त को। अगर किसी को पता है तो मुझे लाजमी बताइएगा। तो आगे क्या है, अब हम आगे कहाँ जा रहे हैं, अब ये देखिएगा, ये देखिए लिखा हुआ है ऊपर के पुल पर सबका इकट्ठे गुजरना मना है, फिर भी सब लोग धड़ाधड़ गुजर रहे थे। बहुत डर लगता है भई ऐसे। तो अब ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये मंज़र है, इतना खूबसूरत सा ये तालाब है। इतना हजूम भी नहीं था, हम लोग ही थे यहाँ पर। वीकेंड था, सैटरडे का था दिन। तो अब ये यहाँ पे खड़ा किया था बच्चों को मेरे हस्बैंड ने कि भाई कहीं तो खड़े होकर पिक्चर बना लो, लेकिन वो बिल्कुल यहाँ पे भी नहीं बना रहे थे। तो अब डिसाइड किया कि क्यों ना वोटिंग की जाए, यानी कि कश्ती पे बैठा जाए। तो ये सारे ना लड़की वालों के घर वाले हैं, तो सारा हमारा ही मजमा इकट्ठा हुआ है। तो हम ये देखिए, ये जो लड़का ना, ये मेरे आगे बैठ गया, तो ये फिर भी ऐसे ऐसे कह रहा था, मुझे बड़ा डर लग रहा था। तो ये इतना खूबसूरत सा पानी लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। अब यहाँ पे कुछ आवाज़ें ऐसी थी तो इसलिए मैंने उन आवाज़ों को ना म्यूट कर दिया, अभी अच्छा नहीं लगता तो सबकी आवाज़ें रिकॉर्ड करना, तो इसलिए मेरी आवाज़ ही काफ़ी है सबके लिए। तो लीजिए, बोटिंग कर ली हमने, तो उतर गए थे बोटिंग पे। तो अब उन्होंने कहा कि भाई खाना वगैरह तो आप लोगों ने खा लिया, कुछ अब मीठा होना चाहिए। फिर यहाँ पे जो अंकल थे, जो ओनर थे सब शॉप्स वगैरह के, तो उन्होंने कहा कि भाई अब आपको ना हम कुल्फ़ा खिलाएंगे। जिस दौरान कुल्फ़ा आना था तो उस दौरान मुझे एक कैट नज़र आ गई, छोटी सी क्यूट सी, तो मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। मेरे बच्चे नहीं डरते कैट से, बिल्कुल भी नहीं डरते। वो तो उसके मुंह में उंगली डालना शुरू कर देते हैं। एंट्रेंस में स्टार्ट में जब आपने वीडियो देखी होगी ना, वो कैट के साथ कैट को छेड़ रहे थे, उसने मुंह के अंदर दे दी थी अपनी उंगली, अपनी फिंगर ना उसने मेरे छोटे बेटे ने कैट के मुंह के अंदर दे दी। जब तक उसने काटी नहीं ना कि उसने पीछे नहीं किया। तो ये ऐसे ही हैं मेरे बच्चे बस। तो बस किसी ने फिर कुल्फ़ा खाया, किसी ने फिर किसी की फरमाइश थी कि गोलगप्पे खाए जाएं, और मेरी बेटे की फरमाइश थी कि भाई मैंने आइसक्रीम खानी है, उसके लिए अलग से कॉर्नेटो मंगवाई गई, हमारे लिए कुल्फ़ा मंगवाया गया और कुछ लोगों के लिए ये गोलगप्पे मंगवाए गए। तो फिर उनमें से मैंने कहा मुझे भी थोड़ा सा टेस्ट करना चाहिए। जस्ट वन मैंने गोलगप्पा उसमें टेस्ट किया था, बहुत टेस्टी था, बहुत यमी था। यहाँ का जो यानी कि कुल्फ़ा भी था और गोलगप्पे भी थे, बहुत ज़्यादा यमी थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप लोग जब भी आएँ तो यहाँ पे ना ये चीज़ें ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो इतना खट्टा भी नहीं था
और इतना मीठा भी नहीं था, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट जैसे होना चाहिए ना ऐसे ही था। लेकिन मैं एक से ज़्यादा मैंने नहीं खाया, मैं पहले ही काफ़ी कुछ खा चुकी थी। जब गाड़ी में बैठे थे तब बिरयानी भी खा ली, उनके घर भी आके भी थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था। बिरयानी पहले खा चुके थे जब वो गाड़ी वगैरह ख़राब हो गई थी, फिर उनके घर जाके इतना कुछ नहीं खाया गया क्योंकि पहले ही ऑलरेडी खा लिया था। फिर गोलगप्पे वगैरह खा के बच्चों को झूले की एक जगह मिल गई, तो वहाँ पे उन बच्चों को स्लाइड्स वगैरह दिए, झूले दिए। तो अब हमें ना एक मेरे हस्बैंड को बहुत ही खूबसूरत सी एक जगह नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यू भी हमें कैप्चर करना चाहिए। ये ना बहुत ही पीसफुल सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा, आई आई टचिंग कह लें, आई कैचिंग कह लें कि ये व्यू लग रहा था, इतना इतना प्यारा व्यू लग रहा था कि मैंने कहा भाई बनाएं जल्दी बनाएं। वो भी उन्होंने भी बनाना शुरू कर दिया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आप ग्रीनरी देखें, इतनी खूबसूरत सी। चांगामा का तो वैसे भी बहुत बड़ा जंगल है पाकिस्तान का, और बहुत मशहूर है पूरी दुनिया में। यहाँ पे तो दरख्त ही दरख्त और ग्रीनरी ग्रीनरी होती है। तो काफ़ी अरसे बाद हमें यहाँ पे आने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि काफ़ी अरसे बाद हम उस पुरानी जगह पर आए हैं जहाँ हम कभी बचपन में आया करते थे। वैसे तो लाहौर में बहुत ज़्यादा घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है कि आउट ऑफ सिटी जाएं, कोई शादी आ जाए, कोई इवेंट ऐसा आ जाए, किसी से मिलना हो जाए, तो फिर ही जाया जाता है। अदरवाइज़ बच्चों के साथ बहुत ही कम टाइम मिलता है बाहर निकलने का। लेकिन अब चूँकि मैं व्लॉग्स बनाया करूँगी तो अब तो मुझे जाना पड़ा करेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी कोई अच्छी सी अच्छी व्यूज़ देने के लिए। तो ये देखें, इतना इतना प्यारा ये व्यू लग रहा है, इतना ज़बरदस्त ये व्यू लग रहा है, इसलिए मैंने इसको कैप्चर कर लिया। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, बोटिंग बहुत करते हैं। अब आगे आप ना सुकून से पुरसुकून होकर ये सारा व्यू देखें, सारी जगह देखें। मैं थोड़ी देर अपनी बोलती बंद कर लेती हूँ। तो लीजिए, इस व्यू का मुझे इंतज़ार था। मैं चाह रही थी कि ये वाला व्यू आए तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सेंटर में आपको छोटा सा जो सिटिंग एरिया नज़र आ रहा है ना, इसको क्या कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आपको आगे चलकर और नज़र आएगा। तो जी, ये थी हमारी आज की ट्रिप, आज का व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इसके अलावा और भी वीडियोस थी, वो बहुत ज़्यादा अब शाम हो चुकी थी। मैं इसके साथ मैंने खुद ही अटैच नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मैंने बनाई ज़रूर थी, लेकिन फिर मैंने जब बाद में उसको देखा तो अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लाइटिंग भी नहीं थी यहाँ पर। तो उस वजह से सारी लाइटिंग्स बंद हो चुकी थी। चंगामंगा को रात के 8 बजे के बाद बंद कर देते हैं, 8 बजे से बल्कि पहले ही बंद कर देते हैं, उसके बाद बिल्कुल भी यहाँ किसी को आने नहीं देते। लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 8 से भी ऊपर टाइम हो गया था। तो यहाँ पे फिर हमने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। मेरे बच्चों ने स्पेशली बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, तो उन्होंने जिसे कह लें कि खुलकर इंजॉय किया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आप मुझे बताइएगा कि मुझे इस तरह के व्लॉग्स शेयर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए, मैं अपने व्लॉग का जो है वो इख्तिताम करती हूँ, और आखिर में मैं आपसे अल्लाह हाफिज़ कहना चाहूँगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने ना शुरू से बनानी चाहिए थी, जब घरों निकले था। हाँ, बैठते हैं, चलो 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 चलो। चलो 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 चलो।